Hi everyone, welcome to the channel. So in today's video, we are going to start the topic circular flow in two-sector economy. Right? In the previous video, I have explained you कि circular flow of income क्या होता है. Right? We have understood कि economy में income circularly गोल गोल कैसे घूमती है. Right? अब हम यहाँ पे सेक्टर्स पे आते हैं. लास्ट वीडियो में मैंने आपको सेक्टर्स भी बताए हैं कि इकोनॉमी को हम 4 सेक्टर में डिवाइड कर सकते हैं. हाउस होल्ड, बिजनेस फर्म्स, गवर्नमेंट्स एंड फॉरेन सेक्टर. राइट तो इन 4 सेक्टर के बेसिस पे सर्कुलर फ्लो 3 टाइप का होता है. राइट सर्कुलर फ्लो इन 2 सेक्टर, सर्कुलर फ्लो इन 3 सेक्टर, सर्कुलर फ्लो इन 4 सेक्टर. In this video, we are going to understand all the 3 types of circular flow in detail. Right, step by step समझेंगे. It is very very simple. सबसे पहले आता है circular flow in 2 sector economy. Now, 2 sector economy में आपको ध्यान रखना है कि ये 2 sectors होते हैं, households and business. राइट यानी कि अभी हम मॉडल को सिंप्लीफाई करने के लिए अज्यूम कर रहे हैं कि गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, गवर्नमेंट इन्वॉल्व ही नहीं है और फॉरेन सेक्टर से हमारी कोई डीलिंग नहीं है. तो अभी हम सिर्फ ये मान के चल रहे हैं कि इकोनॉमी में सिर्फ 2 लोग हैं. एक तो हाउस होल्ड हैं, जो घर के लोग हैं, जो काम करते हैं, जो लोग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करते हैं, और एक बिजनेस है जो प्रोडक्शन करते हैं. राइट तो अब देखते हैं इन दोनों के बीच में इनकम कैसे फ्लो होती है. सबसे पहले नंबर 1, मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था कि हाउस होल्ड्स के पास सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं. राइट दे हैव लैंड, दे हैव लेबर, दे हैव कैपिटल, दे हैव एंटरप्रेन्योर. और बिजनेस प्रोडक्शन करने के लिए इनसे ही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लेता है. तो फर्स्ट स्टेप आएगा, तो फर्स्ट स्टेप बिजनेस हाउस होल्ड से क्या ले रहा है, बिजनेस हाउस होल्ड से ले रहा है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. नाउ स्टूडेंट्स कीप दैट इन माइंड. जब भी आप सर्कुलर फ्लो को का डायग्राम ड्रॉ करोगे, एरोज का बहुत ध्यान रखना है. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हाउस होल्ड से बिजनेस की तरफ जा रहे हैं, तो एरो उसी डायरेक्शन में होना चाहिए. राइट अब जब बिजनेसेस ने हाउस होल्ड से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ले लिए, लैंड ले लिया, कैपिटल ले लिया, एंटरप्रेन्योर ले लिया, और एंड लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. राइट फॉर दीज. तो बदले में बिजनेस क्या देगा उन्हें, बदले में बिजनेस उन्हें देगा फैक्टर इनकम. राइट लैंड के लिए क्या देगा, रेंट, लेबर के लिए क्या देगा, वेजेस, कैपिटल के लिए क्या देगा, इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर के लिए क्या देगा, प्रॉफिट. तो हाउस होल्ड के पास क्या आ गई, इनकम. ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट. सेकंड, अब हाउस होल्ड के पास क्या आ गया, इनकम आ गई. अब हाउस होल्ड क्या करेंगे, वो जाएंगे मार्केट में एक्सपेंडिचर करने, वो जाएंगे मार्केट में एक्सपेंडिचर करने. तो बिजनेस के पास पैसा वापस आएगा, और बिजनेस बदले में इन्हें क्या देगा, बदले में बिजनेस इन्हें देगा गुड्स एंड सर्विसेज. दैट इज इट. इतना सिंपल होता है सर्कुलर फ्लो इन 2 सेक्टर इकोनॉमी. क्लियर. स्टेप बाय स्टेप दोबारा. बिजनेसेस हाउस होल्ड से क्या लेंगे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, बदले में उन्हें देंगे फैक्टर इनकम. जब हाउस होल्ड के पास पैसा आ जाएगा, इनकम आ जाएगी, वो लोग मार्केट में जाकर डिमांड करेंगे, यानी कि एक्सपेंडिचर करेंगे, और बदले में बिजनेस उन्हें क्या देगा, गुड्स एंड सर्विसेज. दिस इज योर सर्कुलर फ्लो इन 2 सेक्टर इकोनॉमी. डन. क्लियर. नाउ लेट्स सी सर्कुलर फ्लो इन 3 सेक्टर इकोनॉमी. अब यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं कि इकोनॉमी में 3 सेक्टर्स हैं. अब हम मॉडल को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करते हैं. तो पहले वाले में 2 सेक्टर्स थे, हाउस होल्ड एंड बिजनेस. अब यहाँ पे गवर्नमेंट भी आ गई है. राइट अब ये वो इकोनॉमी है जिसमें हाउस होल्ड हैं, बिजनेस हैं, एक गवर्नमेंट भी है, लेकिन अभी हमने इसमें फॉरेन सेक्टर को इन्वॉल्व नहीं किया है. राइट तो इस तरीके की इकोनॉमी को हम क्या कहते हैं, क्लोज्ड इकोनॉमी, यानी कि ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से डील नहीं करती है. क्लियर. अब यहाँ पे देखते हैं सर्कुलर फ्लो कैसे चलता है, मतलब विद इन द सेक्टर्स इनकम कैसे घूमती है. सबसे पहले वाला तो सेम ही है, बिल्कुल 2 सेक्टर वाला हमें लेके आएंगे कि बिजनेस हाउस होल्ड से लेगा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, बदले में उन्हें देगा फैक्टर इनकम. ठीक है. हाउस होल्ड उस इनकम से बिजनेस के पास जाके एक्सपेंडिचर करेंगे, और बिजनेस उनको बदले में देगा गुड्स एंड सर्विसेज. ये तो हमारा सर्कुलर फ्लो इन 2 सेक्टर हो गया, इसको एज इट इज रखेंगे. अब देखते हैं गवर्नमेंट का रोल क्या आता है. सबसे पहले गवर्नमेंट, हम देखेंगे गवर्नमेंट की इनकम क्या होती है. गवर्नमेंट बिजनेस और हाउस होल्ड से क्या लेता है, यस टैक्सेस. गवर्नमेंट क्या लेगा, टैक्सेस. तो गवर्नमेंट ने बिजनेस से लिए टैक्सेस, और गवर्नमेंट ने हाउस होल्ड से भी लिए टैक्सेस.
क्लियर। एरोज का ध्यान रखना है क्योंकि टैक्सेस बिजनेस से गवर्नमेंट की तरफ जा रहे हैं तो एरो की डायरेक्शन वही होनी चाहिए। टैक्सेस हाउस होल्ड से गवर्नमेंट की तरफ जा रहे हैं तो डायरेक्शन वही होनी चाहिए। अब गवर्नमेंट बिजनेस को बदले में क्या देता है? जो बिजनेस करते हैं लोग, गवर्नमेंट उनको बदले में क्या देती है? गवर्नमेंट उन्हें देती है सब्सिडीज। गवर्नमेंट कहती है कि हम तुम्हें सब्सिडी देंगे, तुम बिजनेस करो, प्रमोट करेंगे तुम्हारे बिजनेस को। तो गवर्नमेंट जो बिजनेस को देती है उसे हम कहते हैं सब्सिडीज, राइट। और गवर्नमेंट हाउस होल्ड को क्या देती है? अगेन कीप इन माइंड, हाउस होल्ड के पास क्या है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, राइट। तो यहाँ पे लेबर जो होती है वो गवर्नमेंट को हाउस होल्ड से ही मिलती है। तो गवर्नमेंट हाउस होल्ड को बदले में देती है वेजेस एंड सैलरीज। क्लियर। ये होता है आपका सर्कुलर फ्लो इन 3 सेक्टर इकोनॉमी। वेरी सिंपल। हमने 3 सेक्टर्स दिखाए और तीनों सेक्टर्स में ये दिखाया कि आदान प्रदान, आई मीन गिव एंड टेक कैसे होता है। दिस इज योर सर्कुलर फ्लो इन 3 सेक्टर इकोनॉमी। अगेन कीप द एरोज इन माइंड, एरोज को बहुत ध्यान से प्लॉट करना है, राइट। नेक्स्ट हम आते हैं सर्कुलर फ्लो इन 4 सेक्टर इकोनॉमी। ये भी बहुत सिंपल है। अब इसमें हम चारों सेक्टर्स को ले आएंगे। ये हैं हमारे अब 4 सेक्टर्स, हाउस होल्ड, बिजनेस, गवर्नमेंट, और अब इसमें हम फॉरेन सेक्टर को इन्वॉल्व कर देते हैं। यानी कि ये हो गई हमारी ओपन इकोनॉमी। यानी कि ये इकोनॉमी वो है जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ डील करती है। दिस इज एन ओपन इकोनॉमी। अब देखते हैं इनके बीच में आपस में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कैसे होता है। पहले वाला बिल्कुल सेम है, 2 सेक्टर वाला बिल्कुल सेम, दोबारा करेंगे रिवाइज। बिजनेस को हाउस होल्ड से मिलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, बदले में बिजनेस उन्हें देता है फैक्टर इनकम। हाउस होल्ड बिजनेस को देता है एक्सपेंडिचर और बदले में उनसे लेता है गुड्स एंड सर्विसेज। गवर्नमेंट दोनों बिजनेस और हाउस होल्ड से लेती है टैक्सेस। गवर्नमेंट बिजनेस होल्डर्स को देती है सब्सिडीज और हाउस होल्ड को देती है वेजेस एंड सैलरीज। क्लियर। ये तो आपका सर्कुलर फ्लो इन 3 सेक्टर तक का रोल है। अब देखते हैं फॉरेन सेक्टर आके क्या इसमें एडिशन करता है। सबसे पहले देखेंगे फॉरेन सेक्टर और बिजनेस में क्या इंटरेक्शन हो रहा है। अब ध्यान दीजिए, जब हम फॉरेन सेक्टर के साथ बिजनेस करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स। क्लियर। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स एक मिस्टेक करते हैं विच इज़ वेरी कॉमन। एक्सपोर्ट हमें लगता है कि एक्सपोर्ट हम बिजनेस को दे रहे हैं तो वो बाहर जा रहा है। दिस इज रॉन्ग। ध्यान दीजिए, ये है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, पैसे की बात हो रही है। जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो पैसा आपके पास आता है, यू रिसीव द मनी। और जब आप इंपोर्ट करते हैं यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज आपके पास आ रहे हैं लेकिन इनकम बाहर जा रही है। क्लियर। तो यहाँ पे हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले फॉरेन से बिजनेस को क्या मिल रहा है? इनकम फ्रॉम एक्सपोर्ट्स, यानी कि जो बिजनेस है फॉरेन सेक्टर को एक्सपोर्ट किए हैं उसका पैसा हमारे पास आ रहा है। सो इनकम फ्रॉम एक्सपोर्ट्स फॉरेन सेक्टर से बिजनेस की तरफ आता है और बदले में बिजनेस उन्हें क्या देता है? पेमेंट फॉर इम्पोर्ट्स। जो भी हमने फॉरेन सेक्टर से गुड्स एंड सर्विसेज लिए हैं उसके बदले में हम पैसे उन्हें देते हैं। ये डीलिंग होती है बिजनेस और फॉरेन सेक्टर में। क्लियर। अब हम देखेंगे हाउस होल्ड और फॉरेन सेक्टर में क्या डीलिंग होती है। नाउ सोचो एक बारी, अगर कोई फॉरेन की कंपनी इंडिया में आके सेटअप करती है तो वो अपना कैपिटल, अपनी टेक्नोलॉजी, अपने एंटरप्रेन्योर सब कुछ लेके आती है। यहाँ पे आके वो क्या लेती है? लेबर, दैट्स ऑल। यहाँ पे आके वो क्या लेती है? मैन पावर। मैं हाउस होल्ड की बात कर रही हूँ। हाउस होल्ड से वो लोग लेते हैं मैन पावर। तो हाउस होल्ड से फॉरेन सेक्टर की तरफ जाता है मैन पावर। क्लियर। और बदले में फॉरेन सेक्टर जो हमें देता है उसे हम सैलरीज नहीं कहते हैं, उसके लिए हमने जो वर्ड यूज़ किया है वो होता है फॉरेन रेमिटेंसेस। फॉरेन से जो पैसा हाउस होल्ड को मिलता है उसे हम बोलते हैं फॉरेन रेमिटेंसेस। बस ये आपको ध्यान रखना है। दिस इज द सर्कुलर फ्लो इन 4 सेक्टर इकोनॉमी। दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल, वेरी लॉजिकल, very interesting and I hope it is clear to everybody. Clear. 2 सेक्टर में ध्यान रखना है बिजनेस एंड हाउस होल्ड हैं। 3 सेक्टर में ध्यान रखना है बिजनेस, हाउस होल्ड एंड गवर्नमेंट है। 4 सेक्टर में ध्यान रखना है बिजनेस, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर है। यू ऑल कैन टेक द स्क्रीनशॉट्स ऑल्सो ऑफ द स्क्रीन सो दैट यू हैव इट फॉर द रेफरेंस। और लास्ट में यहाँ पे मैंने तीनों का एक जिस्ट बनाया है। हियर इज अ ग्लांस। सो 2 सेक्टर में देखेंगे हाउस होल्ड होता है, बिजनेस होता है। इस टाइप की इकोनॉमी नॉन एग्जिस्टेंट है, मतलब ये हम सिर्फ थ्योरेटिकल पर्पस के लिए समझते हैं, सिर्फ
चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए, वरना प्रैक्टिकली ऐसी कोई इकोनॉमी नहीं है जहाँ पे गवर्नमेंट नहीं है, ऐसा नहीं होता है। क्लियर? इस तरीके की इकोनॉमी में नेशनल इनकम हम कैसे निकालते हैं? कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, दैट्स इट। कंजम्पशन वो होता है जो खर्चा हाउस होल्ड ने करा है, इन्वेस्टमेंट वो होता है जो खर्चा बिजनेस सेक्टर ने करा है। तो क्योंकि 2 सेक्टर में सिर्फ यही 2 सेक्टर्स हैं, ओनली दीज 2 सेक्टर्स आर देयर, तो अगर नेशनल इनकम 2 सेक्टर में निकलती है तो उसका फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू C प्लस I, दैट्स ऑल। क्लियर? अब बात करते हैं 3 सेक्टर की। 3 सेक्टर में यहाँ पे हमारे पास 3 सेक्टर्स हैं, हाउस होल्ड, बिजनेस एंड गवर्नमेंट। ऑल्दो इन टुडेज सिनारियो, आज के सिनारियो में ऐसी इकोनॉमी भी नॉन एग्जिस्टेंट ही है, क्योंकि आई डोंट थिंक ऐसी कोई भी इकोनॉमी है जो कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ डील नहीं करती है। बट एनी हाउ, इसके लिए हमारे पास एक टर्म है जिसे हम कहते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब है ये इकोनॉमी सिर्फ डोमेस्टिक बाउंड्रीज के अंदर ही डील करती है, दे डू नॉट डील इन द फॉरेन सेक्टर। क्लियर? इस तरीके की इकोनॉमी को बोलते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है शो द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ क्लोज्ड इकोनॉमी, दैट मीन्स वो 3 सेक्टर इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। क्लियर? अब अगर 3 सेक्टर इकोनॉमी में हमें नेशनल इनकम निकालनी है, यहाँ पे नेशनल इनकम निकालनी है, तो 3 चीज़ें आ जाएंगी। कंजम्पशन जो कि हाउस होल्ड्स ने करी है, इन्वेस्टमेंट जो कि बिजनेस ने करी है, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये वो खर्चा है जो गवर्नमेंट करती है। क्लियर? तो टोटल इनकम हो जाती है C प्लस I प्लस G, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। क्लियर? ये होती है आपकी 3 सेक्टर इकोनॉमी। एंड लास्ट में है 4 सेक्टर इकोनॉमी। 4 सेक्टर इज हाउस होल्ड, बिजनेस, गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर। ये एक प्रैक्टिकल इकोनॉमी है। इस तरह की इकोनॉमी हमें ज़रूर दिखती है। इसे कहते हैं ओपन इकोनॉमी, यानी कि दिस इकोनॉमी इज ओपन टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब इस तरीके की इकोनॉमी में अगर नेशनल इनकम कैलकुलेट होती है तो उसमें 4 चीज़ें ऐड होती हैं। नंबर 1 कंजम्पशन जो कि हाउस होल्ड करता है, इन्वेस्टमेंट जो कि बिजनेसेस करते हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो कि गवर्नमेंट करती है, और नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स यानी कि वो नेट पैसा जो हमें फॉरेन सेक्टर से मिल रहा है, नेट एक्सपोर्ट्स जो कि फॉरेन सेक्टर से आता है, विच इज़ एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स, यानी कि एक्सपोर्ट्स के लिए एक्सपोर्ट से जो पैसा आया माइनस हमने इम्पोर्ट से जो पैसा दिया, जो भी बचा हुआ नेट है वो हमारा एडिशन होता है फॉरेन सेक्टर की तरफ से। तो अगर हम 4 सेक्टर इकोनॉमी में नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो उसे बोलते हैं C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। X माइनस M क्या होता है? नेट एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स। सो क्लियर स्टूडेंट्स, दिस इज योर circular flow in 2, 3 and 4 sector. I hope you have understood it. In the previous video I have explained circular flow क्या होता है, वहाँ पे भी slide by slide every presentation है। I have explained 4 sectors क्या होते हैं, और यहाँ पे हमने diagrammatically step by step देखा है कि circular flow तीनों sectors में कैसे होता है। In the next video I am going to explain you a very important concept in circular flow जिसे हम कहते हैं injections and leakages. Till then, keep studying, study smart. If you like the video, please give a thumbs up, write a good comment, and keep learning. Thank you, everybody.